Man is mortal, but his work is immortal. It means to say, आदमी जो है वो मरणशील है, एक दिन उनको मरना है, ठीक है, बट जो वो काम करता है वो हमेशा अमर होता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम on my YouTube channel English with Samsad, and I request you all, please endorse my channel, subscribe my channel and share my videos, and my videos will benefit to those students who are pursuing their English language and literature. Today in this video I am here with new lesson from the book Flamingo क्लास 12। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक न्यू स्टोरी है, चैप्टर नंबर 1, बुक फ्लैमिंगो, और क्लास जो है वो 12th क्लास से। और चैप्टर नंबर 1, द टाइटल इज़ द लास्ट लेसन। हाउएवर दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक, बट द टाइटल इज़ द लास्ट लेसन, विच इज़ रिटन बाय अल्फोंस डायडेट। So within a short period of time we will understand what is the chapter and what is the central idea or theme of this chapter. So first of all, just I want to highlight about the author, writer, Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. It means to say वो नॉवेल भी लिखते थे और साथ ही साथ वो शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते थे, और वो फ्रेंच राइटर थे, अल्फोंस डॉयडेट। ये जो स्टोरी है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, द लास्ट लेसन, इस स्टोरी में वो टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से इमोशनल टच देने की कोशिश की है। और इस स्टोरी में अल्फोंस डॉयडेट जो है वो 2 मेन कैरेक्टर्स को उठाए हैं और उनके थ्रू से बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे थीम्स और बहुत सारे आइडियाज़ को वो एक्सप्रेस किए हैं, आर्टिकुलेट्स किए हैं इन दिस वेरी स्टोरी। इस स्टोरी को, इसका जो सेटिंग है वो ऑल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है, फ्रांस के ऑल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। और इस स्टोरी के जो मेन प्लॉट है वो ये है कि जब जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रही थी, ठीक है, जब युद्ध होने के बाद, यानी फ्रैंको पर्शियन वॉर जो हो रही थी, फ्रैंको पर्शियन वॉर जो हो रही थी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, तो युद्ध होने के बाद का जो इफ़ेक्ट रहा, जो इम्पैक्ट रहा एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, ठीक है, उस इफ़ेक्ट को और इम्पैक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से अल्फोंस डॉयडेट जो है इस स्टोरी में आर्टिकुलेट किए। सो लेट्स सी इन दिस स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट इस तरह होती है कि कैरेक्टर्स जो हैं, 2 कैरेक्टर्स मैंने बताया आपको, एक है फ्रांस, आ लिटिल बॉय, जो एक स्टूडेंट है, एक छोटा बच्चा, और दूसरे हैं मिस्टर एम हेमेल। और मिस्टर एम हेमेल जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के शिक्षक हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के राइटर हैं। कहाँ पे हैं वो? ऑल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में। स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट होता है। फ्रेंच जो है आ लिटिल बॉय वो स्कूल जा रहा है, और स्कूल जा रहा है तो आज वो लेट है ना। ही वॉज गोइंग टू स्कूल वेरी लेट टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ ही डिड नॉट लर्न हिज होमवर्क। उनका जो होमवर्क मिला है बाय फ्रेंच लैंग्वेज टीचर मिस्टर हेमेल के द्वारा, वो है पार्टिसिपल टॉपिक। तो पार्टिसिपल टॉपिक को याद करके उसको आना था, क्योंकि उसके टीचर जो है वो सुनने वाले थे। तो आज वो लेट जा रहा है। लेट जाने के दौरान में वो सोचता हुआ जा रहा है कि मैं स्कूल जाऊं या ना। स्कूल जाने के दौरान में चूँकि वो लेट है तो उसके मन में कई दुविधाएं, कई डायलिमा उत्पन्न हो रही है। वो ये सोच रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो सर मुझे क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल पे, जो कि मैं सिंगल वर्ड भी याद नहीं किया हूँ। और दूसरी तरफ वो क्या देख रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, वार्म वेदर है और प्लीजेंट मॉर्निंग है। साथ ही साथ वो पर्शियन सोल्जर्स जो हैं वो फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। बर्ड्स जो है वो चपिंग कर रहे हैं अच्छे साउंड में, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। एंड ही समटाइम्स डिसाइडेड नॉट टू गो टू स्कूल, बट
ओवरऑल सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, सबड्यू करते हुए वो स्कूल की ओर निकल पड़ता है। जब स्कूल की ओर जाता है तो टाउन हॉल से जब क्रॉस कर रहा होता है, जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है शहर का, तो उस टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, उस बुलेटिन बोर्ड में बहुत सारे लोग खड़े होकर के बुलेटिन पढ़ रहे होते हैं। तो फ्रांज कहता है कि मैं क्या उसमें रुकूंगा और क्या देखूंगा, वो तो पुराने बुलेटिन ही होगा वहाँ पे, और उसमें यही लिखा होगा कि किस सोल्जर का कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है ना, बैटल के बारे में, युद्ध के बारे में, ये सारी चीज़ें वो सोचते हुए और जाता है। इतने में ही उस बुलेटिन बोर्ड के सामने की भीड़ से एक व्यक्ति, उसका आवाज़ आता है कि अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो, ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी में क्यों जा रहे हो, तुम तो बहुत जल्दी जा रहे हो स्कूल, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे स्कूल स्टार्ट होने में, आराम से जाओ। तो यहाँ पे वो टॉन्ट करते हैं, दे आर टॉन्टिंग हिम, वो लोग चिढ़ाते हैं इसको, टीजिंग करते हैं, क्योंकि ये आज लेट जा रहा है स्कूल। फ्रांज वहाँ पे सोचता है कि वो लोग जो है उसका फ़न बना रहे हैं, यानी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सोचता हुआ, हाँफता हुआ, वो अल्टीमेटली स्कूल के सामने वाले जो मिस्टर हेमेल ने एक गार्डन बनाया था छोटा सा, उस गार्डन के नज़दीक में वो पहुंच जाता है। स्कूल के समीप गार्डन में पहुंचने के बाद वो ये याद करने लगता है, ही रिकॉल्ड द प्रीवियस डेज व्हेन स्कूल वाज ओपनड। तो वो कहता है कि आज जो है नज़ारा जो है डिफरेंट क्यों लग रहा है। पहले जो है मैं दूर में ही रहता था, तो वो साउंड जो क्लास चलने का, बच्चों का आवाज़, टीचर का डांटने का आवाज़, साइलेंट हो जाओ, और टीचर का जो स्टिक होता है वो टेबल पे रैप करने का, टेबल पे पटक करके उसका आवाज़ आने का, है ना, बच्चों के डेस्क में इधर उधर चलने का, ये सारी जो आवाज़ें थी वो बिल्कुल पहले आने लगती थी। लेकिन अभी मैं गार्डन के नज़दीक पहुंच गया हूं और आज तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही, बात क्या है। तो थोड़ा सा उसके माइंड में डाउट। फ्रांज कहता है कि ऐसी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे है, स्कूल ऑफ है, स्कूल बंद है, क्योंकि संडे में स्कूल जब बंद होती है तो स्कूल से कोई आवाज़ें नहीं आती है। तो इस तरह से फ्रांज जो है वहाँ पे वो सोचता है। उतने ही देर में वो विंडोज़ की तरफ से, थ्रू द विंडोज़ ही सॉ मिस्टर हेमेल वॉज वॉकिंग इन द क्लासरूम, यानी मिस्टर हेमेल जो फ्रेंच टीचर थे वो क्लासरूम में वॉकिंग कर रहे हैं। विंडो से वो देखता है। साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि जितने सारे चिल्ड्रन हैं ऑलरेडी क्लास में हैं, यानी उसके क्लासमेट्स जो ऑलरेडी क्लास में हैं। और ये पहले एक इमेजिन किया था, एक थॉट किया था, एक प्रिजम्पशन इसके माइंड में था कि मैं जाऊंगा और धीरे से पीछे वाले दरवाजे से, बगल से, और जाके आराम से मैं सीट में बैठ जाऊंगा, कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि आज ये लेट है, he was late today, तो already all the children have been in the class, okay, and along with his teacher Mr. Hamel, वो सारे बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। कितना ब्लस्ड और कितना फ्राइटेंड था मेरा सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि मुझे फ्रंट से, यानी मेन डोर से मुझे जाना था और सारे बच्चे और सारे टीचर मुझे देखते। डर के मारे फ्रांज जो है वो माइंड में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा था, वो फ्राइटन था, वो उसके अंदर में फियर था, क्योंकि जैसे ही वो क्लास के अंदर इंटर करेगा उसके मिस्टर हेमेल उसको डांटेंगे क्योंकि आज तुम लेट क्यों हैं। तो ये सारी चीज़ें को उसको डर था। लेकिन जैसे ही वो क्लास में इंटर किया तो बहुत ही प्यार से, पोलाइटली जो है मिस्टर हेमेल उसको बोलते हैं कि अरे फ्रांज आप आ गए, हम लोग तो आपके बिना ही आज क्लास स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, आ गए, चलिए जाइए, गो टू योर प्लेस, गो टू योर सीट, आराम से बोल दी। तो ये सुन करके फ्रांज के अंदर में एक राहत की सांस लिया, वो उसे अच्छा लगा ये बात कि जो वो सोचा था कि मुझे आज बहुत डांट पड़ने वाली है, उसको उसके अपोजिट उसको ट्रीटमेंट मिला टीचर के द्वारा। जो ही वो अपनी जगह पे गया, तुरंत जंप करके वो अपने प्लेस में, अपने सीट में बैठ गया। और जैसे ही बैठा, उसके बाद जब वो रिलैक्स हुआ तो उसके दिमाग में वो नोटिस किया अपने टीचर को। उसका टीचर जो आज बिल्कुल न्यू ड्रेस में, कोट वाले ड्रेस पहन करके और बहुत ही स्मार्ट ड्रेस पहन करके, यूनिफॉर्म जैसा वो आज हैं। और वो इमेजिन करने लगता है, सोचने लगता है कि ऐसा ड्रेस जो है उनके टीचर जो है या तो संडे को पहनते हैं या फिर कोई ओकेज़न में पहनते हैं या कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पहनते हैं, लेकिन आज वो क्यों पहने हुए। इसके बाद उसकी नज़र पड़ती है बैक साइड बेंचेस में, क्लास के जो बैक साइड के जो बेंचेज है उसमें नज़र पड़ती है फ्रांज का। तो वो देखता क्या है कि उसके गांव वाले सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, यानी जो विलेजर्स थे वो लोग आकर के उस क्लास में बैठे हुए हैं। आज ऐसा कभी होता ही नहीं था, तो फर्स्ट टाइम वो देख रहा था। ही वॉज सीइंग दोज पर्सनस, दोज विलेजर्स फर्स्ट टाइम इन द क्लासरूम अलॉन्ग विद द फ्रांज। तो वो सरप्राइज हो जाए, ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। अब वो ये सोचने लगा कि ऐसा क्या बात है कि ये लोग आ गए। उसमें से ओल्ड हाउसर थे, पोस्ट मास्टर थे, मेयर थे और अदर विलेजर्स थे जो पीछे बेंच के पीछे बैठे हुए थे। इतने ही में उसके टीचर जो हैं
स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उनको कहते हैं कि बच्चों, चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन इन योर क्लास इन फ्रेंच लैंग्वेज। यह जो है लास्ट लेसन है आज जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि जर्मनी हैज़ डिफीटेड आवर कंट्री फ्रांस एंड जर्मनी इम्प्लीमेंटेड हिज ओन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। सो टुमारो ऑनवर्ड्स इन योर स्कूल और इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सेस एंड लॉरेन जर्मन लैंग्वेज विल बी टाउट बाय द टीचर। और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जब शुरू होगी कल से तो आपके यहाँ जर्मन के नए टीचर आएंगे। तो आज मेरा ये लास्ट लेसन है। तो ये सुन करके फ्रांस जो है वो कहता है कि ही फेल्ट अ थंडर क्लैप इन हिज माइंड, यानी एक तरह का तूफान, एक तरह का गर्जना, एक तरह का थंडर क्लैप उसको महसूस होता है। वो शॉक्ड हो जाता है ये सुन करके कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का। उसके बाद वो सोचना शुरू करता है कि अभी तो मैंने ठीक से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा ही नहीं, मेरे सर जो है मिस्टर हेमल जब पढ़ाते थे तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और अभी ये लास्ट लेसन हो गया, मैंने तो अभी कुछ सीखा भी नहीं है। ये सारी चीज़ें वो सोचना शुरू करता है। अब उसके दिमाग में, यानी फ्रांस के दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगती है जो पहले सोच रहा था। वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वो समझ गया कि मेरे टीचर जो हैं मिस्टर हेमल वो न्यू ड्रेस क्यों पहने हुए हैं आज, और वो सब समझ जाता है कि आज क्लास इतना शांत क्यों था, स्कूल इतना शांत क्यों था, वाई वॉज द स्कूल वेरी पीसफुल टुडे, ये समझ जाता है। और साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि वाई हैड द विलेजर्स सेट ऑन द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम, वो लोग क्यों बैठे हैं पीछे। ये सारी चीज़ों को वो समझ जाता है। अब उसका माइंड में डाउट जो है क्लियर हो जाता है और वो काफ़ी रिग्रेट फील करता है, काफ़ी वो रिप्रोच फील करता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ना टीचर के साथ और ना उनके पढ़ाने के साथ वो कभी ध्यान दिया था और वो कभी होमवर्क नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें वो सोचने लगता है, क्योंकि ये लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज है उसका, और इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। जो जर्मन लैंग्वेज उसका लैंग्वेज नहीं था, उसका फ्रेंच लैंग्वेज था। ये सारी चीज़ें वो सोचने लगा। ये सोच ही रहा था कि इतने में मिस्टर हेमल आस्क्ड फ्रांस टू स्टैंड अप। मिस्टर हेमल बोलते हैं कि फ्रांस स्टैंड अप हो जाइए, खड़े हो जाइए। जैसे ही उसका नाम कॉल किया गया उसकी थरथराहट, ही वॉज ट्रैवलिंग, वो बिल्कुल कांपने लगा और कस करके अपने बेंच को पकड़ा और अपने आप को कंट्रोल किया। उसे पता था कि जैसे ही वो सर मुझे क्वेश्चन करेंगे और वैसे ही मैं बिल्कुल एम्बेरस हो जाऊंगा, क्योंकि मैं याद ही नहीं किया हूँ। तो जैसे ही खड़ा होता है तो उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो मिस्टर हेमल है वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम याद नहीं किए हो तो आज मैं तुमको डांटूंगा नहीं, लेकिन आज हम लोग को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ पर हैं। अपना जो मदर टंग, अपना जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, उसको हम लोग सीख नहीं पाए। ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारी और इस पूरे गांव की, पूरे समाज की और पूरे स्कूल की गलती है कि अपना लैंग्वेज, अपना भाषा को हम लोग गार्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये सब लेक्चर उनका शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज टीचर मिस्टर हेमल स्टार्टेड लेक्चरिंग इन द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये फॉर्चुनेट है हम लोग के लिए, हम वी आर लकी कि हम लोग के पास ऐसा लैंग्वेज है। हमें इसका प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसका गार्ड करना चाहिए। और वो एग्जांपल में देते हैं कि जब हम लोग इंस्लैब्ड हो जाएंगे, जब गुलाम बन जाएंगे हम लोग जर्मन लोगों के, जर्मन सोल्जर का, और वो लोग हमें जेल में डाल देंगे, उस समय हमें अपना ही भाषा काम आएगा। एक दूसरे को हम लोग मदद कर पाएंगे अपना ही भाषा से। इसलिए इस भाषा को सीखना हमें ज़रूरी था और इसको हम लोग प्रोटेक्ट कीजिए, इसको हम लोग गार्ड कीजिए। वो क्लासरूम में वो लेक्चर देता है मिस्टर हेमल। इसके बाद ग्रामर की क्लास होने के बाद राइटिंग की क्लास वो स्टार्ट करते हैं। सभी को पेपर दिया जाता है और सभी लोग लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ फ्रांज महसूस करता है कि ज़रा सा भी वहाँ पे नॉइज़ नहीं हो रहा है, ज़रा सा आवाज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ स्क्रैचिंग का आवाज़ आ रहा है, जो पेन चल रहा है, पेपर चल रहा है उसका, इवन एक बीटल का, है ना, एक बीटल का भी आवाज़ वहाँ पे अगर आएगा तो वहाँ पे सुनाई देगा। इस तरह का साइलेंस वहाँ पे था, यानी पिन ड्रॉप साइलेंस के रूप में क्लास। इतने ही में वो सोचता है कि स्कूल के बाहर विंडो से उसको आवाज़ आती है पिजन का कोइंग करने का, पिजन की आवाज़ आती है। तो वो सोचता है कि मन में सोचता है कि अगर हम लोग को जर्मन सिखाया जाएगा तो क्या ये पिजन लोग को भी जर्मन सिखाया जाएगा? क्या पिजन लोग भी अपनी आवाज़ जो है वो जो कोइंग करेंगे वो जर्मन में करेंगे? ये सारी चीज़ें वो सोचता है, क्योंकि फ्रांज जो है वो एक बच्चा है, एक छोटा स्टूडेंट है। इतने ही में देखता क्या है कि उसका जो टीचर है मिस्टर हेमल, ही वाज स्टेयरिंग एट ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लासरूम एंड आउट ऑफ द क्लासरूम।
वो बेंचेस को देख रहा है, वो टेबल्स को देख रहा है, वो दीवार में जो पेंट किया वो देख रहा है, वो फैंस को देख रहा है, वो विंडोज़ देख रहा है, वो खिड़कियों को देख रहा है और वो महसूस कर रहा है। फ्रांच ये कहता है कि वो महसूस कर रहा है कि वो सारे चीज़ों को अपने माइंड में फ़िक्स करना चाहता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो देख नहीं पाएगा ये सारी चीज़ों, क्योंकि आज के बाद से वो जा रहा है। और लास्ट 40 सालों से वो इसी स्कूल में काम कर रहा था, वो टीचर, फ्रेंच टीचर, और लास्ट 40 सालों से फ्रेंच जैसे बच्चों के भी पेरेंट्स को वो पढ़ा चुका है। इसीलिए वो पेरेंट्स जो पीछे बैठे थे वो दरअसल उनके फॉर्मर स्टूडेंट्स थे, वो जो पहले निकल गए हैं, पास आउट हो गए, वो स्टूडेंट थे। तो उन लोग को भी पढ़ाया, क्योंकि 40 साल से वो मिस्टर हैमेल जो है उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो स्कूल को संवारना, स्कूल को पेंट करना, स्कूल को अपने घर की तरह रखे थे वो सजा करके, और उसके अगल बगल में छोटे छोटे बगीचा भी लगाए थे, पेड़ भी लगाए थे। ये सारी चीज़ों को वो निहार रहे हैं, स्टेयरिंग कर रहे हैं, गैजिंग कर रहे हैं। ये फ्रांच कहता है इस स्टोरी में। इतना ही में उसकी बहन जो है वो पैकिंग करती है अपने लगेज वगैरह को, उसकी आवाज़ आती है और फ्रांच जो है वो सुनता है कि उसकी बहन जो है वो लगेज वगैरह को पैकिंग करती है। ये सब होने के बाद क्लास जब ख़त्म होने को होती है तो इतने ही में पर्शियन सोल्जर के जो वापस आते हैं, वो लोग का जो ट्रम्पेट बजता है, वो लोग ड्रिलिंग से, प्रैक्टिस से वो लोग वापस जा रहे होते हैं, वो सब साउंड बजता है। और इतने ही में जो चर्च का क्लॉक होता है वो 12 का रिंग करता है, यानी 12 बज जाता है चर्च क्लॉक में। तो ये सारी चीज़ें के बाद अचानक से मिस्टर हैमेल जो खड़ा होते हैं और बिल्कुल उसका फेस जो पेल है, बिल्कुल वैन है, सैन है, पिल्ला है, फीका है, बिल्कुल मुरझाया हुआ। ही वॉज फेडेड अवे और ही वॉज रिप्रोचिंग, अपने आप को धिक्कार रहा था। और वो इसमें ये कहते हैं कि जिस समय हमको पढ़ाना था फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से, उस समय में सही से मैं भी नहीं पढ़ा पाया, ये मेरा भी गलती है, और बच्चों आपका भी गलती है जो आप लोग सही से नहीं पढ़ पाए अपना भाषा को, क्योंकि ये लास्ट लेसन है। वो कहते हैं कि जब मुझे क्लास लेना था उस समय मैं आप लोग को पानी डालने के लिए बगीचे में भेज देता था, और जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था, जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना होता था या और कहीं जाना होता था, तो मैं क्लास को छोड़ देता था, आप लोग को पढ़ाता नहीं था। तो ये दोनों तरफ से गलती है जो हम अपने भाषा को सही से पढ़ नहीं पाए, सीख नहीं पाए। ये सारी चीज़ें कहते हुए वो खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हैं। मिस्टर हैमेल वॉज फुल ऑफ इमोशनल एंड ही हैज़ इमोशनल ब्रेकडाउन, और वो बिल्कुल रोने जैसा शक्ल हो जाता है उनका, मिस्टर हैमेल का। और पूरा क्लास जो फिर बिल्कुल इमोशन हो जाता है, क्योंकि वैसा टीचर फिर दोबारा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 40 सालों से वो टीचर वहाँ पे है, एक घर के परिवार की तरह उनका रिलेशन हो गया है, बच्चों से लेकर के उनके पेरेंट्स तक का। तो ये एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट वहाँ पे देखने को मिलता है, इमोशनल ब्रेकडाउन यू कैन से इन द क्लास। जब मिस्टर हैमेल खड़े होते हैं और वो कहना चाहते हैं कि माय फ्रेंड्स आई, इतना आई कहते कहते वो रुक जाते हैं। ही वॉज चॉक्ड, है ना, वो बोल नहीं पाते हैं। ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, वो रुक जाते हैं बोलते बोलते, क्योंकि वो उनकी जो आवाज़ है वो कांपने लगती है। अब काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, अब वो कुछ कहना चाहते हैं। और जस्ट देन ही टर्न अबाउट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो नहीं बोलते हैं, सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़ते हैं और चौक लेते हैं और वहाँ पे लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। इतना लिखने के बाद वो पलट के पीछे नहीं देखते हैं, वो स्टूडेंट को, वो पेरेंट्स को, किसी को पीछे नहीं देखते हैं पलट करके, सीधा हाथ से इशारा करते हैं कि योर क्लास इज़ ओवर, यू कैन गो होम, आप लोग घर जाइए, आपका क्लास ओवर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो रोना शुरू कर देते हैं, अपने माथा को ब्लैक बोर्ड में सटा करके, टच करके, और पीठ के बल से बच्चे और पेरेंट्स जो पीठ के बल वो रहते हैं, और इतने ही में हाथ से ही सिर्फ इशारा कर देते हैं जब वो लिखते हैं कि फ्रांस अमर रहे, और उसके बाद से क्लास ओवर हो जाता है। दिस इज़ द सेंटिमेंटल एंडिंग एंड दिस इज़ द इमोशनल एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी, द लास्ट लेसन। तो ये लास्ट लेसन है। इसमें ऑथर जो है अल्फोंस डाइडेड जो है वो इफ़ेक्ट दिखाते हैं जब किसी देश में युद्ध हो जाता है, और युद्ध के बाद का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, बाद का जो ब्रेकडाउन है, वो काफ़ी इमोशनल होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, जो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है। दूसरे ये थीम हम इस तरह कह सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत ग्रेट बाउंडेशन होता है, बहुत ग्रेट रिलेशन होता है। टीचर कहीं जा रहा होता है, स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अगर अच्छा टीचर होता है तो स्टूडेंट लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन दिस स्टोरी द लास्ट लेसन। लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चन एंड इट्स आंसर एंड वी विल अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन। तो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज फ्रांच
expected to be prepared with for school that day, यानी उस दिन कौन से टॉपिक, कौन से होमवर्क को उसको प्रिपेयर करके जाना था. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर ये कहता है फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल टॉपिक पे उसको होमवर्क मिला था फॉर दैट डे. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हाट हैव बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बुलेटिन बोर्ड में पुराने जो ऑर्डर्स हैं कमांडिंग ऑफिसर का, ट्रांसफ़र का, युद्ध में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन बुलेटिन बोर्ड में लिखा होता है. लेट्स सी आंसर. The news of lost battle, the orders of the commanding officer had been put up on the bulletin board. आगे फिर कहता है there was a new order from Berlin that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट होता है फ्रांस का, उसी में ये ऑर्डर आया था. नहीं तो ये सारी चीज़ें बुलेटिन बोर्ड में लिखी हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमेल एंड स्कूल चेंज, यानी स्कूल चेंज और मिस्टर हेमेल के बारे में उसका फीलिंग कैसा था. लेट्स सी इन द आंसर. The answer is when France came to know that it was the last lesson in French that Mr. Hamel was going to deliver, that he felt sorry for not learning his lessons. The thought of Mr. Hamel's departure made him sad. He also realized the importance of French language. I hope you have understood very well my explanation regarding this lesson, the last lesson, and the central idea, central theme of this lesson, as well as a few questions that I have delivered. I think you have grasped the answers, and see you soon in the next video. Till then, stay tuned on my channel English with Samsad. Have a good time.